अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आपको अब मेरी वीडियो में बहुत चेंजिंग नज़र आएगी। जैसे मैं हर वक्त गाड़ी में जाती रहती हूँ तो लोग कहते हैं आप कितना सफ़र करती हैं, तो मैंने ये वीडियो जो है बिल्कुल चेंज कर दी है। ये बाकायदा मैंने आप लोगों के लिए मंगवाई है, ये वीडियो मेरे लिए बनाई है किसी ने, तो मुझे भेजिए ताकि आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग घूम भी लें पाकिस्तान हमारा, और आप लोग मेरी बात भी समझ जाएं, ठीक है ना। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे ये, जितने भी आप लोगों को ये नज़र आ रहे हैं ना, जितने भी कितना खूबसूरत यहाँ का व्यू, जो भी आपको समझ है ना, मुझे आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा। तो चलें, आज का पॉइंट ये है कि मैंने आपसे याद होगा आप लोगों को मैंने ज़िक्र किया था कि एक आदमी मिला है मेरे हस्बैंड को, इस तरह का मैंने कोई बात की थी। तो मैं यहाँ ये क्लियर कर दूँ, वो तो मैंने उस वक्त बोला था, लेकिन कि एक आदमी मिला है, तो वो आदमी जो है वो मेरे हस्बैंड का दोस्त ही है। तो वो उनको ख़बर ही दे रहा था कि यहाँ कोर्ट में कुछ मशकूक अफराद जो है ना वो फिर रहे हैं, और वो किसकी तरफ से आए हैं ये नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वो अगर बिल्कुल सामने आ जाए ना बात करे तो फिर हम कुछ बोल सकते हैं। वो अभी बाकायदा वहाँ फिर रहे हैं, तो अभी हम लोग को खदशा है, क्योंकि कुछ लोगों से पता चला है कि वो चाह रहे हैं कि जो मेरे हस्बैंड है वो इस केस से हट जाएं, और वो उनको पैसे तक देना चाह रहे हैं, ठीक है। जो हमारा वकील है उस तक को ख़रीदना चाह रहे हो, मेरे हस्बैंड को भी पैसे देके, ताकि ये लोग जो हैं इस केस को छोड़ दें। लेकिन जाहिर सी बात है, मैंने अगर ये केस का कहा है अपने हस्बैंड का, और जो वकील मैंने किया है वो मेरे हस्बैंड भी बहुत ईमानदारी से काम करने वाले हैं, और जो वकील है वो भी ईमानदारी से काम करने वाला है, इसलिए बहुत से लोग उन तक नहीं पहुंच पा रहे। क्योंकि जिन लोगों ने इनको पता चला होगा तो उन लोगों ने ये भी बताया होगा कि ये वकील जो है, आप ये वकील बहुत सख्त है, वो ऐसी बात सुनते ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से बेफ़िक्र हैं। बताने का आपको मकसद ये है कि देखें, अगर आप लोगों में से या वाईटी में बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड भी बहुत सी चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं, और अगर मैं यहाँ बताने पे आऊँ तो बहुत कुछ बता सकती हूँ। मैंने सिर्फ अभी थोड़ी सी बात बताई है, और मेरे हस्बैंड इस चीज़ पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आप लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि आप तक अगर ये ख़बर पहुँची है तो आप क्यों उस शख्स को नहीं पकड़े या वो। तो देखें, एक बंदा होना तो बात समझ में आती है, वहाँ दो तीन काफ़ी लोग हैं, और हम किसी एक को इस बोल कर नहीं पकड़ सकते कि आपने इस तरह की बात कही है, क्योंकि वो किसी के थ्रू हमें पता चला है और हमने उससे भी मालूम किया है, तो ज़्यादातर वो झुटला जाएंगे। प्रूफ होना चाहिए ना हर बात का, ऐसे किसी पे हाथ डालना तो वो सही नहीं होता है। और हमें हमें हाथ डालना भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमने जो फोकस करना है सितारा के केस पे, तो हमें वहीं पर ही फोकस करना है, हमें इन चीज़ों पे हमने ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि जो अगर आएगा सामने वो ख़ुद भुगतेगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा वकील दोनों बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक सितारा को इंसाफ ना मिल जाए। तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि आप सारी बातें बताती है, आप ये बताएं, मैंने ये बात आपको अभी तक बताई, ये बात बहुत बहुत पुरानी हो गई है, और बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैंने आपको वो भी नहीं बताई हैं। काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही ईजी है केस करना, बहुत ईजी है हमारे लिए सब कुछ। नहीं, बहुत सी चीज़ें हमें भी फेस करना पड़ती हैं। हम एकदम से किसी पर भी हाथ नहीं रख सकते, क्योंकि हमें भी सबूत चाहिए होते हैं। कानून भी बहुत सी चीज़ों पे जब हाथ डालता है, जब उनके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे वो आराम से एक्शन लें, ठीक है। हम हर किसी पे तो नहीं बंदे को पकड़ के बोलें कि आपने ऐसा बोले। हमने करा है, बहुत से लोगों को ट्रेस कर लिया है, और जो हमने करना होगा वो हम करेंगे काम। बस मकसद आपको बताने का ये है कि आप लोगों के लिए पास भी खुदारा मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे निकले, अगर आपके पास भी आए तो आप मुझे बता सकते हैं, और आप जो है इग्नोर करिएगा। मैंने पहले आप लोगों से कहा था कि वाईटी पे बहुत से लोग आएंगे, पलट कर आएंगे, जो सितारा की तरफ होंगे, ठीक है। और वो बात अब पूरी हो रही है, एक एक करके आ रहे हैं लोग, ठीक है ना। लेकिन वापस हो रहे हैं, लेकिन वो आना चाह रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है ना कि वो गलत हैं। तो खैर बहरहाल ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करनी थी, तो मेरे ख़्याल से जहाँ तक मेरा ख़्याल आपको क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी मुझे पता है बहुत से लोग सवाल तो उठाएंगे। तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि जितने भी लोग आ जाए, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है,
ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, एक सवाल उठ रहा था, काफ़ी मेरे पास भी मैसेजेस आ रहे थे कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि सितारा को माफ़ी नहीं मांगना चाहिए, सितारा वीडियो नहीं डालेगी। तो मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि सितारा जो है ना, किस बात की माफ़ी मांगे, सितारा क्यों वीडियो बनाए। चलें, अगर वीडियो बनाती भी है तो आप जो दूसरी तरफ की जो लेडी है, उनकी जो बहन है, वो अगर वीडियो डालती हैं उसमें वो एक वर्ड यूज़ करें कि सितारा के ऊपर जो ज़ानी वर्ड है ना, ये अल्फाज उसके ऊपर से हटाएं, क्योंकि इस अल्फाज से ही सितारा को बहुत तकलीफ़ हुई है। और वही अगर नहीं हटेगा लफ्ज़ और वो पीछे हटेंगी और सितारा पीछे हटेगी तो सितारा तो वहीं खड़ी, सितारा को तो इंसाफ आप लोगों ने नहीं दिया ना। मैं इस चीज़ पे यही कहूँगी कि जितने लोग अगर खड़े हो रहे हैं ना, तो सितारा के ऊपर से ये लफ्ज़ हटाएं। और फिर जब बनती है वीडियो, पहली बात तो ये, सितारा की तो माफ़ी बनती भी नहीं है, क्योंकि सितारा ने आज तक जो है किसी को बुरा नहीं कहा, ना ही किसी के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई है, बल्कि सितारा के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई गई है। और ना ही सितारा वाईटी पे लाई है पहले केस, ठीक है। अगर चलो कोई उनकी अम्मी की वजह से अगर कुछ होता है तो मैं यही कहूँगी कि पहले उसकी इज़्ज़त भी आनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक माँ है 3 बच्चों की। आगे बच्चे अगर बड़े होते तो वो फिर जवाब देगी। अगर वो पीछे हटती है तो वो बच्चे उसको बोल सकते हैं कि आप ही गुनाहगार होंगे, आपने अपने आप को क्लियर क्यों नहीं करा। ये लफ्ज़ आपको हटाना चाहिए, क्योंकि मैंने उसी वक्त दूसरी वीडियो देखी तो वो जो दूसरी पार्टी की जो मेन बंदी है, उनकी जो बहन है, वो कहती है कि मुझ पे ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है कि ऐसी वीडियो बनाओ। हालांकि गलत है बात, ज़बरदस्ती तो सितारा पे हो रही है। तो बहरहाल सितारा को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग ही कहूँगी मैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ उसका साथ दें। जो उस वक्त बात कर रहे थे ना, तो वो उन लोगों को ये पॉइंट उठाना चाहिए था कि अगर आप ये बात कर रहे हैं ना, तो ये लफ्ज़ उसके ऊपर से हटाएं, जो कि बहुत से लोग नहीं हटा रहे थे। और साजिद भाई ने जो बात कही है, बहुत अच्छी बात बोली थी, और उनकी बात को भी इग्नोर किया जा रहा था। और मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों किया जा रहा है, हालांकि साजिद भाई का ही हक बनता है, साजिद भाई का हक बनता है, दिलबर भाई का हक बनता है। सपोर्टर तो हम भी हैं, ठीक है। अगर कोई और भी सपोर्टर है तो हम भी सपोर्टर हैं। और आप सपोर्टर जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी बात को मनवाएं। अगर आपको बात मनवानी है तो हमारा क्या है, जो मेन पॉइंट है वो सितारा की इज़्ज़त को वापस लाना है। तो सितारा की इज़्ज़त इसी में आएगी कि उसके ऊपर से ये बात हटाई जाए। बाकी मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैंने किसी का नाम लिया है, ना ही मैं किसी को बुरा बोल रही हूँ, और मेरा ये काम है भी नहीं कि मैं किसी को बुरा बोलूँ। बस मेरा ये एक जहन में थी बात, तो मैंने वो क्लियर की है। तो और रही जहाँ तक केस का, तो अल्लाह का शुक्र है वो केस अपनी जगह है। भले ये लोग जितना भी करें, हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे हम पे कोई दबाव डाले या पीछे हटने को कहे, कोई पैसे देने को, ख़रीदने की कोशिश करे, तो आप लोग हमारी तरफ से बेफ़िक्र रहा करें। आप लोग परेशान मत हुआ करें कि ऐसा हो गया, वाईटी पे यूँ आ गया तो यूँ आ गया। हम लोग किसी की बात को नहीं सुन रहे, हम इग्नोर कर रहे हैं, हम टोटल इग्नोर कर रहे हैं। और मैं कोई केस की अपडेट नहीं देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि केस की अपडेट मत दें, इग्नोर मारें, किसी की बात का जवाब नहीं दें। नहीं, इग्नोर नहीं, मैंने आज कोई भी ऐसी बात नहीं की है, मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है जो मुझे देनी थी। तो बहरहाल अगर इस तरह की और कोई बात हुई तो मैं लाजमी आपसे शेयर करूँगी। तो और मैं लाइव कब आऊँगी वो भी मैं आपको कम्युनिटी पे टाइम बता दूँगी। और इंशाल्लाह अब जब मैं आऊँगी ना लाइव, तो मैं जल्दी आऊँगी, क्योंकि अब आ गया है मुझे कि किस तरह से आना चाहिए। तो चले फिर, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।